आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, परिधि ने आरबीआई ग्रेड बी सैलरी का एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर उसने अलाउंसेस भी बताए थे। तो वो वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा रन किया आप लोगों की बदौलत, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए कि उसमें इतने सारे अलाउंसेस थे कि वो बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्या वाकई में आरबीआई ग्रेड बी इतने अलाउंसेस देता है। तो उन्होंने मुझसे डिमांड करी कि एक अलाउंसेस का अलग से वीडियो बनाए। तो इस वीडियो के अंदर अपन आरबीआई ग्रेड बी के केवल अलाउंसेस देखेंगे, सैलरी वाला पार्ट नहीं देखेंगे, केवल अलाउंसेस देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी में अलाउंसेस मिलते कितने हैं। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि खुद आरबीआई में काम करने वालों को भी शायद पता नहीं होगा कि इतने सारे अलाउंसेस आरबीआई देता है। मैंने भी जब ये अलाउंसेस आज पढ़े तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार इंसान को एक ना एक बार तो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अपन अलाउंसेस वाला पार्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से अगर कोई भी आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, यूजीसी नेट या यूपीएससी का कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहता है तो वो anujjindal.in की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकता है। उसमें अगर आप हमारा कूपन कोड JAN45 अगर लगाएंगे तो जो डिस्काउंट अभी उसमें चल रहा है आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लिंक और कूपन कोड हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब अपन अपना वीडियो का जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के अलाउंसेस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन आरबीआई ग्रेड बी का सबसे बड़ा अलाउंस, मंथली अलाउंस, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे आए थे, वो होता है पेट्रोल। पेट्रोल आरबीआई के अंदर बम्बई जैसी सिटी में 200 लीटर मिलता है और दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद यहाँ 180 लीटर मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कहीं दूसरी सिटीज़ में पोस्टिंग है तो वहाँ 150 लीटर पेट्रोल मिलता है। अब इस वीडियो के अंदर अपन बम्बई का कैलकुलेट करके अगर देखें, मैक्सिमम जो मिलता है 200 लीटर, तो अभी जो वर्तमान रेट चल रहा है वो चल रहा है 110 रुपये का। तो 200 × 110 कितना हुआ? 22,000 पर मंथ। दोस्तों 22,000 पर मंथ आरबीआई पेट्रोल देता है ग्रेड बी ऑफिसर्स को। अब इस 22,000 को अगर हम इंटू 12 करें उसको एनुअली कैलकुलेट करने के लिए, तो वो टोटल आपका बनेगा 2,64,000, यानी 2,64,000 आपको एनुअली आरबीआई पेट्रोल के देता है। इसके बाद उनको मिलता है एक हाउस होल्ड मेड अलाउंस, यानी 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 पर मंथ हाउस होल्ड मेड अलाउंस देता है आरबीआई। तो उसको अगर इंटू 12 करेंगे तो वो साल का 60,000 रुपये हुआ। इसके बाद आता है एक इंटरनेट अलाउंस, ये आपको मिलता है 2,000 पर मंथ, यानी एनुअली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हुआ 24,000 रुपये साल का, यानी 24,000 एनुअली आपको इंटरनेट के लिए पे किया जाता है। अगर आज के ज़माने में आप अगर महंगे से महंगा प्लान भी अगर आप लें और एक अच्छी स्पीड उसमें चाहे तो आपको 1,000 रुपये तक में आसानी से प्लान मिल सकता है, लेकिन आरबीआई आपको 2,000 रुपये पर मंथ का देता है। इसके बाद हम देखते हैं लैंडलाइन। लैंडलाइन आपको 1,386 रुपये, यानी 1,386 पर मंथ आरबीआई लैंडलाइन के देता है। और अगर हम इसको इंटू 12 करें तो एनुअली आपका बनता है 16,632 रुपये, यानी 16,632 रुपीज़ एनुअली आरबीआई लैंडलाइन के पे करता है। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर अलाउंस। न्यूज़पेपर आपको 917 रुपये पर मंथ देता है आरबीआई। इसको जब हम इंटू 12 करेंगे तो 11,004 रुपये न्यूज़पेपर के होंगे। अब अपन आगे के अलाउंसेस पे चलते हैं। फिर होता है कि इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस, ये 500 पर मंथ मिलता है, यानी 500 × 12 अपन ने किया तो कितना हुआ? 6,000 रुपीज़ पर एनम आपको इक्विपमेंट मेंटेनेंस का मिलता है। इसके बाद ये बड़ा एक रोचक अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन। ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस पे मिलता है और ये 7,000 पर चिल्ड्रन मिलता है, यानी अगर आपकी शादी और आपके 2 बच्चे हैं तो आरबीआई आपको एक बच्चे पे 7,000 रुपये देता है, यानी अगर हम 2 बच्चे मान के चलें तो 14,000 रुपये आरबीआई बच्चों की एजुकेशन के लिए फीस देता है पर मंथ आपको अलाउंसेस के रूप में। तो अगर हम इन 14,000 को इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 1,68,000 रुपये, यानी 1,68,000 आरबीआई आपके चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक सुडेक्सु कूपन करके भी वहाँ मिलता है। तो वो कितना होता है महीने का? वो होता है 3,600। अब इस 3,600 को अगर हम इंटू 12 करें तो ये होगा एनुअली 43,200 रुपये, यानी 43,200 रुपीज़ सुडेक्सु कूपन के आरबीआई एनुअली पे करता है। इसके बाद कुछ एक एनुअल अलाउंसेस भी हैं, जिसमें पहला एनुअल अलाउंस आता है बुक ग्रांट का, ये 8,000 रुपये मिलता है एनुअली। फिर एक होता है मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन, ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे मिलता है 13,000 मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन आरबीआई आपको देता है। इसके बाद ब्रीफ केस होता है 6,500 रुपये का, 6,500 का ब्रीफ केस अलाउंस एनुअली आपको आरबीआई देता है। इसके बाद फर्नीचर अलाउंस, इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
ये 5 साल में एक बार मिलता है आपको 2 लाख रुपए का, यानी आप अगर इसको एनुअली देखें तो ये आपका होता है 40,000 रुपये। इसके बाद स्पेक्टिकल्स, ये 13,000 मिलते हैं हर 2 साल में, और इसके अंदर आपको स्पाउस का भी मिलता है 13,000, तो यानी 26,000 रुपये आपको हर 2 साल में मिलेंगे। यानी अगर एनुअली हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना हुआ, 13,000 रुपये आपको स्पेक्टिकल्स के मिलते हैं एनुअली। फिर आपको एक LFC भी मिलती है इसके अंदर 1,24,000 की 2 साल में एक बार। ये आप 4 डिपेंडेंट्स में क्लेम कर सकते हैं, जैसे आपके अगर अभी छोटे बच्चे हैं, या आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ है, जॉब नहीं करती है, या आपके माँ बाप आप पे डिपेंड है, तो आपको टोटल 4 डिपेंडेंट का LFC क्लेम आप कर सकते हैं। ये अगर हम इसको एक इंसान का, अगर जो अभी जिसने ज्वाइन किया है उसके हिसाब से भी अगर इसको कैलकुलेट करके चलें तो 1,24,000 वंस इन 2 ईयर, यानी एनुअली आपको 62,000 रुपीज़ इसके भी मिलते हैं। इसके बाद फर्नीचर मेंटेनेंस का मिलता है 20,000 रुपये पर एनम, 20,000 रुपये साल का आपको 20,000 फर्नीचर मेंटेनेंस मिलता है। अब हम टोटल लगाते हैं, जो हमने मंथली अलाउंस कैलकुलेट करे थे, जो पेट्रोल वगैरह हमने कैलकुलेट किया था, उसका अपन पूरा टोटल लगाते हैं मंथली अलाउंस का एनुअली कितना बनता है। तो ये आपका बनता है 5,92,836, यानी 5,92,836 रुपये टोटल मंथली अलाउंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो एनुअली इतना बनता है। और एनुअल अलाउंस को अगर हम टोटल करें, जो एनुअल अलाउंस मैंने आपको बताए थे बुक ग्रांट वगैरह, तो वो होते हैं 1,62,500 रुपये, यानी 1,62,500 आपके एनुअल अलाउंस होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक लीज अकोमोडेशन भी होता है। वैसे तो मैक्सिमम क्या होता है कि आपकी जहाँ पोस्टिंग आती है वहाँ आपको RBI क्वार्टर अलॉट करता है, तो अगर आपको वहाँ बैंक क्वार्टर मिल जाता है RBI का, तब तो आपको लीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको बैंक क्वार्टर नहीं मिलता है तो RBI आपको लीज अकोमोडेशन देता है। तो लीज अकोमोडेशन की जो रेट है वो सिटी वाइज होती है। तो बम्बई के अंदर इसकी जो रेट है वो 75,000 रुपये मिलती है, और जो लोएस्ट इसकी रेट है अगर दूसरी सिटीज़ में हम देखें तो वो 35,000 रुपये है। तो अगर हम हाईएस्ट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 75,000 × 12 आपका हुआ 9 लाख रुपये साल का, और लोएस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 35,000 × 12 आपका बना 4,20,000 रुपये। तो लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि क्वार्टर्स RBI के जनरली मिल जाते हैं, और RBI के जो क्वार्टर होते हैं, जितना मैंने लोगों से पूछा है तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। वो दूसरे गवर्नमेंट क्वार्टर्स की तरह नहीं होते हैं, RBI के क्वार्टर्स वेल मेंटेन्ड होते हैं। तो अगर अपन टोटल अलाउंसेस कैलकुलेट करें तो टोटल अलाउंसेस जो हमने कैलकुलेट करे थे वो 7,55,336 होते हैं, यानी मंथली अलाउंस और एनुअल अलाउंस को जब अपन ने टोटल एनुअली कैलकुलेट किया तो वो 7,55,336 हो रहे थे। अब अगर हम उसमें लीज अकोमोडेशन अगर जोड़ देते हैं, मान लो आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग आई या जहाँ भी आप पोस्टेड हो वहाँ अगर आपको बैंक क्वार्टर नहीं मिल रहा है, तो अगर अपन उसमें लीज अकोमोडेशन अगर जोड़ें तो बम्बई के अंदर जो मैंने आपको बताया था 75,000 रुपये इंटू 12 करने पे 9 लाख होते हैं, तो लीज अकोमोडेशन जोड़ने पे टोटल अलाउंस आपका बनता है 16,55,336 रुपये, यानी 16,55,336। अगर आप RBI ग्रेड भी आज की तारीख में बनते हैं और बम्बई पोस्टेड आते हैं तो इतना तो आपको RBI अलाउंसेस दे देगा। पैसा ही पैसा होगा। और अगर आपकी लोएस्ट अगर हम लीज अकोमोडेशन से कैलकुलेट करें तो उसकी टोटल आपकी होती है 11,75,336, यानी 11,75,336। अगर आपकी बम्बई के अलावा दूसरी सिटीज़ में पोस्टिंग आती है तो इतना अलाउंस RBI आपको देता है। अलाउंसेस के अलावा RBI और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देता है। जो अदर पर्क्स है उसके अंदर अगर हम देखें तो हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। जिन लोगों की जॉब नहीं है, जिनका बिजनेस है, वो अगर हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन लेने जाएंगे तो उनको जो इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन इशू करता है उससे बहुत कम रेट पे RBI अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और फेस्टिवल एडवांस आपको देता है, उसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इसके अलावा एक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप पे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए RBI चलाता है हायर स्टडीज़ के लिए। जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह की जो स्टडीज़ होती है उसमें 60 लाख से 80 लाख रुपए तक का रीइंबर्समेंट RBI कर देता है, अगर उसका कोई एम्प्लॉय इतना इंटेलिजेंट है और वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट होता है तो 60 से 80 लाख रुपए तक RBI उसको रीइंबर्स कर देता है। फिर इनके जो हॉलीडे होम्स होते हैं, इनके जो हॉलीडे होम्स हैं वो 3 स्टार या उससे अबव ही होते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं घूमने और इनका हॉलीडे होम बुक कराते हैं तो वो 3 स्टार या उससे ज़्यादा के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो पर्क्स है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा RBI समय समय पे कॉम्पिटिशन्स कराता है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिम फैसिलिटी वहाँ पे होती है, म्यूज़िक शोज़ वगैरह वहाँ होते हैं। तो आप
आपकी लाइफ पूरे तरीके से सेट है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आपके पेरेंट्स को लगता है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को लाइफ में एक बार RBI ग्रेड बी के लिए ज़रूर चांस लें, क्योंकि अगर उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से सेट है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के सैलरी स्लिप या अलाउंसेस के और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।